हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्लाई विद फिजिक्स। तो आज मैं आपका चैप्टर 2 क्लास 11 फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को कंटिन्यू करती हूँ। तो आज अपन करेंगे डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक। देखो, डायमेंशन एनालिसिस का मतलब ये होता है अपन कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी को एम, एल और टी की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अपन कल थोड़े बहुत एग्जाम्पल सॉल्व करे थे और आज भी अपन थोड़े बहुत एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपन आज एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं वर्क का। ठीक है, वर्क अपने को पता है होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी। देखो, आप एक चीज़ करिएगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं ना तो आगे के आपके बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला सॉल्व हो जाते हैं। देखिए, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अपने को पता है होता है एम एल टी टू द पावर -2 इंटू एल। तो ये हो जाएगा आपका वर्क का एम एल टू टी टू द पावर -2। और अपन थोड़े बहुत सॉल्व करते हैं, अपन करते हैं एनर्जी का। देखिए, एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ना आपका, वो वर्क का ही होता है। एनर्जी का आपका वर्क का ही होता है। अब एनर्जी का वर्क का होता है तो फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी का भी सेम ही रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम रहेगा, हीट एनर्जी का भी सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंट होता है, सबका सेम ही होता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट करते हैं आपका टोर्क का, कि टोर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आपका क्या होता है। टोर्क होता है आपका सर्कुलर में जो फोर्स लगेगा वो टोर्क होता है। ठीक है, तो दैट इज फोर्स इज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अब फिर आपको फोर्स का काम आएगा यहाँ पे, तो फोर्स का आपका हो जाएगा एम एल टी टू द पावर -2 और डिस्टेंस का आपका हो जाएगा एल। तो आप इसका लिख देंगे एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2। ठीक है, और एक अपन कर लेते हैं आज पावर का। पावर का कोई फॉर्मूला होता है, जो पावर का फॉर्मूला होता है उसको अपन बोलते हैं वर्क अपॉन टाइम। हाउ मच वर्क यू डन इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज पावर। अब वर्क का अपन ने पहले ही निकाला है डायमेंशन फॉर्मूला, अपन उसको एज इट इज लिख लेते हैं, दैट इज एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। टाइम का टी लिख लेंगे अपन, तो इसका हो जाएगा एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -3। ऐसे अपन कोई से भी जो बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला है, अपन सबके डायमेंशन फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। एक अपन रेजिस्टेंस का निकालने का आज देखते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस होता है आपका, होता है V अपॉन I। ठीक है, V आपका होता है वोल्टेज, V आपका है वोल्टेज और I है आपका, देखिए जो आपका वोल्टेज होता है वो अपने को पता है होता है वर्क अपॉन चार्ज। करंट को अपन करंट का I के फॉर्म में ही लिखते हैं। वर्क का अपन ने निकाला था डायमेंशन फॉर्मूला, वो था एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। क्यू का अपन लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, आपका I होता है क्यू अपॉन टी, तो आपका क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है आई टी। तो इसको अपन लिख लेंगे आई टी, अपॉन में आपके I रहेगा। ठीक है, तो आपका इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर, ये वाला टी आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा तो आपका हो जाएगा टी टू द पावर -3। आई भी आपका ऊपर चला जाएगा, दैट इज हो जाएगा आपका आई टू द पावर -1। और आपका ये वाला आई है, ये भी अब ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा आई टू द पावर -1। तो आपका रेजिस्टेंस का निकलेगा एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -3 और आई टू द पावर -2। तो आपका ये हो जाता है एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -3 आई टू द पावर -2। अब अपन आपके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को मैक्सिमम डाउट होता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है, ये कहता है इट स्टेट दैट द डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द टर्म ऑफ अ डायमेंशन इक्वेशन ऑन बोथ साइड शुड बी द सेम। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपकी कोई इक्वेशन है, मान लीजिए a + b = c + d, तो ये कहना चाह रहा है कि जो आपका LHS होगा ना वो बराबर होगा RHS के। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ क्यों आता है? देखिए, कभी भी अपने को ये देखना है कि इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इसको देखने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अपन एक सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पॉपुलर एग्जांपल जो है अपन इसका लेते हैं न्यूटन्स की इक्वेशन से, V =
u प्लस AT। v इक्वल टू u प्लस AT। अब अपने को पता है v है वो आपकी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है अपने पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं इसको लिख दूंगी L अपॉन T इज इक्वल टू LT टू द पावर -1। ठीक, अब ये तो हुई आपकी LHF की। LHF में आपके डायमेंशन फॉर्मूला आया है, LHF में आया है LT टू द पावर -1। अब अपन आपकी इक्वेशन देखते हैं RHF वाली। RHF में अपने पास देखो इनिशियल वेलोसिटी u, तो वो तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला तो यही होता है LT टू द -1। तो अपन देख सकते हैं इस साइड से तो इक्वल है। अब अपन देख लेते हैं AT का भी देख लेते हैं। A और T, A है आपका, वो आपका है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का आपको पता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन को अपन लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, और टाइम का रहेगा टाइम। ठीक है, वैसे तो अपन देखें तो यहाँ से देखा ये दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं अगर अपन वैसे कर सकते हैं, बट अपन इसको सॉल्व भी करते हैं। देखिए, तो अपन सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन का लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे LT टू द पावर -1, वेलोसिटी का, टाइम का t रहेगा, यहाँ पे आपके एक और टाइम रहेगा। ठीक है, तो ये वाला टाइम जो रहेगा ये वाला भी रहेगा, तो उस अपन इसको दोनों को मिला के कह सकते हैं अपना इसका हो जाएगा LT टू द पावर -1। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का अपन यूज़ इसीलिए करते हैं, ये देखने के लिए कि आपकी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इसमें अपन कुछ नहीं करेंगे, LHS का निकालेंगे पहले, उसके बाद अपन RHS का निकालेंगे। अपन एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं इसके। अब एक थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल है, उसको अपन देखते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। दैट इज T इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन G। T आपका टाइम है, L लेंथ हो जाएगी, मतलब डिस्टेंस कह सकते हैं अपन, ठीक है, लेंथ है। G आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला है ना, वही यहाँ पे काम आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ड्यू टू ग्रेविटी भी है, बट एक्सेलरेशन का भी और ड्यू टू ग्रेविटी का भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही होता है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन ने LHS लिया, LHS था आपके पास T, तो उसको तो आपने लिख दिया सीधे T, इन शॉर्ट आप उसको लिख सकते हैं M0 L0 T टू द पावर 1। नेक्स्ट अपन आते हैं आपके RHS पे। कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको तो अपन नेगलेक्ट कर देते हैं जब हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। L का अपन L ही लिख देंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का अपन लिखते हैं, अपने को पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वो आपका हो जाएगा L अपॉन L T टू द पावर -2। ठीक है, अब ये वाला L और ये वाला L, ये वाले L तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो अपने पास बचेगा √1 अपॉन T टू द पावर -2। ठीक, उसके बाद मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी, 1 अपॉन T टू द पावर -2 को मैं रूट यहाँ पे है, अगर मैं इसको लिखती हूँ तो ये हो जाएगा T टू द पावर 2 1/2, और वो होता है आपके T। इस केस में भी अपन ने देखा LHS था, वो आपके किसके बराबर हो गया, RHS के। इट मीन्स आपकी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। जब भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ आ रहा है और आपको डायमेंशनली करेक्ट पूछी जाएगी, तो आपको यही करना है, पहले LHS का डायमेंशन निकालना है, उसके बाद आपको RHS का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, उसी टाइप से आज मैंने आपका डायमेंशन एनालिसिस फॉर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कंप्लीट किया है। अब आपका बाकी पोर्शन में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, जो आपके चैप्टर का आगे का पोर्शन है, दैट इज सिग्निफिकेंट नंबर्स। और आपको कोई भी क्वेरीज हो, नीचे दी गई मेल आईडी पर मेल कर दीजिए, और या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।